संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 2 और 3। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी है तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। माँ कहती है, प्रार्थना समर्पण का केंद्र बिंदु है। प्रार्थना एक बुनियाद है जिसके द्वारा हमें हमारे लिए पिता परमेश्वर की योजनाओं का पता चलता है। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर और प्रत्येक समर्पित व्यक्ति की आत्मा के बीच में गहरा संबंध कायम हो जाता है। रिश्ता बहुत जरूरी है। समर्पण की गहराई काफी हद तक ईश्वर के साथ आत्मा के रिश्ते पर आधारित है। रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वचन 26 में लिखा है, हम ये नहीं जानते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1। प्रार्थना रिश्ता जोड़ती है। यीशु ने कहा है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो मां मरियम से जुड़ जाते हैं वे बेटे से भी जुड़ जाते हैं, साथ ही साथ वे परमेश्वर की मुक्ति योजना में भी शामिल हो जाते हैं। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहें। और तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 1 में अनुरोध किया जा रहा है कि सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। यीशु बहुत सवेरे उठकर एकांत स्थानों में जाकर प्रार्थना किया करते थे। वो अकेले प्रार्थना किया करते थे, पहाड़ों में जाकर प्रार्थना किया करते थे, चिन्ह चमत्कारों से पहले प्रार्थना किया करते थे, रात भर प्रार्थना करते थे, मरते मरते भी अंतिम सांस लेने से पहले भी उसने प्रार्थना की। वो स्वयं ईश्वर थे, फिर भी उन्होंने प्रार्थना का जीवन बिताया। यीशु शायद मानवीय जीवन में प्रार्थना की जरूरत समझा रहे थे अपने ही जीवन के माध्यम से। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 7, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहा कर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। पुराने विधान के पन्नों में नूह, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और मूसा ने ईश्वर के लिए वेदी बनाई और प्रार्थना की। जितने भी ईश्वर के द्वारा बुलाए गए और नियुक्त किए गए, वो सारे ईश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में काफी हद तक कामयाब रहे। प्रार्थना ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में मददगार है। हे मां, हमें प्रार्थना में बढ़ने दे, हमें प्रार्थना में गहरे होने दे, हमें प्रार्थना में मजबूत होने दे। इस माध्यम से ईश्वर को पाने दे। मेरी आत्मा ईश्वर से नाता जोड़ सके। बस यही दुआ है आपके निष्कलंक हृदय से। पिता और पुत्र और पवित्र